वेलकम। आपका स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे आज कक्षा 9वीं का गणित प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे प्रश्नावली 2.1 और उससे पिछले देखे थे हम लोग परिचय बेसिक कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो जाके देखिए आप। उसके बाद प्रश्नावली 2.1, 2.2, 2.3 इस तरह से जितना भी है आपको देखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। उससे पहले अगर चैनल पे आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित, तो क्वेश्चन देखिए लिख लिए हम। ठीक है, उसमें नहीं लिखे थे। निम्नलिखित पर बहुपद जो दिया हुआ बहुपद 5x - 4x² + 3 का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है, अलग अलग मान रख के। x बराबर 0 रखेंगे, x बराबर -1 और x बराबर 2 रखने पर। ठीक है, तो चलिए हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दिया हुआ है x बराबर 0 रखेंगे तो रखने पर, तो हम लोग px जो एक बहुपद है उसको लिख लीजिए 5x - 4x² + 3, यह है बहुपद। ठीक है, अब x बराबर 0 रखना है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 0 रख देते हैं x की जगह पे। तो 5 गुने 0, x की जगह पर 0 हो गया, -4 गुने x² है तो 0 का स्क्वायर करेंगे हम लोग, है ना, 0 का स्क्वायर + 3। जब इसको हल करेंगे तो 5 की कोई भी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 हो जाता है। ठीक है, माइनस यहाँ भी 0 हो जाएगा और इधर +3, तो क्या बच गया आपका 3 बच गया। ठीक, जब x बराबर 0 रखें तो जो बहुपद का जो मान निकला वो 3 निकल गया। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हम लोग x बराबर -1 रख के। ठीक है, तो px बराबर 5x - 4x² + 3, ये क्वेश्चन है। अब x की जगह पे -1 पुट कर दीजिए, आप रख दीजिए, -1 हम लोग रख दिए, बराबर क्या हो जाएगा 5 गुने -1 -4 गुने -1 का होल स्क्वायर + 3 हो गया। ठीक है, अब गुना करते हैं, 5 गुने -1 -5। ठीक है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे प्लस, तो माइनस क्या हो जाएगा, -4 है, यहाँ पे माइनस गुने माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस गुने माइनस क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे -4 हो जाएगा +3। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं हम। तो यहाँ पे बच गया आपका -9 में +3, तो कितना बच गया, -9 + 3 तो -6। तो आपका जब -1 आप मान रखेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा -6 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सी को देखिए। क्वेश्चन नंबर सी में है कि क्वेश्चन है px बराबर, तो x की जगह पे हम लोग मान डायरेक्ट रख देते हैं। ठीक है, तो x की जगह पर क्या है, मान 2 बराबर 5 गुने 2 -4 गुने 2 का स्क्वायर +3, है ना। अब चलिए गुना करते हैं, 5 दूनी 10 -2 दूनी 4, 4 चौके 16 +3। अब प्लस वाला एक साथ और माइनस वाला एक साथ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हो जाएगा 13 में 16, तो बच गया 3, और साइन किसका बड़ा, 16 का, तो यहाँ पे -3, तो निकल गया आपका आंसर, तीनों का मान निकल गया। ठीक है, जब x बराबर 0 रखें तो आपका 3 आया, जब -1 रखे तो -6 आया, जब यहाँ पे 2 रखे तो -3 आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया आपका। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p का मान जो है एक बार 0 रखिए, और x जो px का मान 0, एक बार 1, एक बार 2 रखिए। ठीक है, अलग अलग मान रखना है और ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं इसको 3 अलग अलग भागों में, 3 मान दिया हुआ है। ठीक है, तो p का मान एक दफ़ा जो मतलब कि y का मान एक दफ़ा 0 रखना है, वो 1 रखना है और 2 रखना है। ठीक, तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, जब p0 बराबर क्या हो जाएगा, y² - y + 1, है ना। तो 0 रख दिए हैं तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर -0 + 1, बचा क्या, 1 आपका ये निकल गया आंसर। ठीक, दूसरा हम लोग यहाँ पे रखते हैं p बराबर 1 रखा गया है ना, मतलब कि x y का मान 1 रखा गया है इसमें, तो 1 रख दिए हैं, बराबर क्या हो जाएगा, y² - y + 1, तो 1 रख देते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, 1 का स्क्वायर -1,
प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, -1 प्लस 1, 1 में 1 चल जाएगा 0, बचा क्या 1 बच गया। एक आपका ये आंसर निकल गया। और एक दूसरा मान मतलब कि रखना है जो y का मान, वो कितना है p, y की जगह पर 2 रखना है, तो 2 रख देते हैं। तो 2 का स्क्वायर -2 प्लस 1, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 -2 प्लस 1, तो बच गया 2 प्लस 1 3। ठीक है, ये 3 अलग अलग मान निकल गया क्वेश्चन नंबर 1 का। ठीक है, इसी तरह से हल करना है क्वेश्चन नंबर 2 का, 1 का 2 हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो चलिए एक क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे है, तो यहाँ पे रखेंगे टी के जगह पे रखना है अलग अलग मान 0, 1 और 2। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पी टी की जगह पर 0 रख लेते हैं हम लोग। ठीक है, इसकी जगह पे 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस टी के जगह पर 0 प्लस 2 गुने टी का 0 का स्क्वायर माइनस 0 पर पावर 3। जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 2 सभी 0 हो जाएंगे, तो 0 बस 2 ही बचा, एक ये निकल गया आपका। चलिए हम लोग रखेंगे p के जगह पर t के जगह पर रखेंगे हम लोग 1 दिया हुआ है ना, 1 रखते हैं। ठीक है, चलिए 1 रख दिए तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 गुने 1 का स्क्वायर माइनस 1 पर पावर 3 है ना, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 माइनस 1, तो बच हो गया आपका 4। 2 2 4, 1 में 1 चल गया, खत्म, 4 बचा, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, चलिए एक दफ़ा और यहाँ पे है, इसमें दिया हुआ है टी का मान हम लोग को 2 रखना है, तो 2 रख देते हैं। तो 2 रख देंगे तो यहाँ पे 2 प्लस 1 प्लस 2 हो जाएगा, 1 नहीं होगा क्योंकि टी दिया हुआ है ना, तो यहाँ पे 2 प्लस 2 गुने 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे 2 प्लस यहाँ पे 2 प्लस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 माइनस 8, बच गया आपका 8 में 8, एक खत्म हो गया, बचा क्या 4, ये आपका हो गया। तो निकल गया आपका आंसर 2 4 4। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। तो तीसरा देखते हैं, तो चलिए क्वेश्चन यही है, पी एक्स बराबर एक्स पर पावर 3, यही है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स के जगह पर हम लोग मान रखेंगे, शुरू में रखना है 0 रखेंगे, तो पी 0 रख दिए, तो एक्स की जगह पर क्या होगा 0 रख देंगे, एक्स पर पावर 3, और जब इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 ही आएगा। ठीक है, 0 का स्क्वायर करें क्यूब करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक, चलिए अब दूसरा है जो यहाँ पे p का मान रखना है 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही आएगा। दूसरा आंसर निकल गया आपका। तीसरा p बराबर रखना है हम लोगों को 2, तो चलिए 2 रख देते हैं। 2 रखेंगे तो 2 एक्स की जगह पर रख देंगे तो पावर 3, तो 2 गुने 2 गुने 2 मतलब कि 8 हो गया आपका, एक आंसर निकल गया आपका एक ये। ठीक है, कैसे होगा 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 निकला ना, आ गया, तो ये आंसर हो गया आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देख लेते हैं। 4 में दिया हुआ है कि पी एक्स बराबर एक्स माइनस 1 और यहाँ पे है एक्स प्लस 1 इंटू में है। ठीक है, दोनों अब मान बैठा दीजिए। सबसे पहले तो ये 0 रखेंगे, 0 रख दिए पी के जगह पर, माफ़ कीजिएगा एक्स की जगह पर 0 रखना है, तो एक्स की जगह पर 0 रख दिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 माइनस 1 0 प्लस 1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए माइनस, और ये 0 0 खत्म हो गया, बचा क्या -1 इंटू +1, तो माइनस प्लस माइनस 1 -1 ही होगा इसका आंसर। ठीक, ठीक है, अब एक दफ़ा दूसरा मान रखेंगे p बराबर 1 रख लेते हैं हम लोग, तो क्या होगा यहाँ पे 1 माइनस 1, यहाँ पे x की जगह पर 1 रख दिए, -1 पहले से है, और यहाँ पे 1 प्लस 1। ठीक है ना, अब यहाँ पे माइनस और प्लस 0 हो गया, गुने 1 और जोड़ 1 2, तो 0 को 2 से गुना करेंगे, कोई भी संख्या को 0 से गुना करेंगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन एक p का मान x का मान एक और है दिया हुआ है क्वेश्चन में, 2 रखना है ना, तो 2 रख लेते हैं हम लोग। तो 2 रखेंगे तो क्या होगा 2 माइनस 1, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 1, तो यहाँ पे हो गया ना, क्या बच गया यहाँ पे 1 और 1 बचा, यहाँ पे 2 में 1 चल जाएगा तो 1 बचा, गुना 3। अब इसको गुना करेंगे तो 3 को 1 से गुना करेंगे तो 3 आएगा, तो आपका आंसर निकल गया एक -1 0 और 3, -1 0 और 3। हाँ, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया।